प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं 25 सितंबर को हुई 3 महत्वपूर्ण रैलियों की। राजस्थान भाजपा ने जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आयोजित की, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर दुष्यंत चौटाला ने सीकर में जलवा दिखाया। इनेलो की ओर से अभय चौटाला ने कैथल में शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने दादा चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम तीनों की बारी बारी से समीक्षा करते हैं। हम बताएंगे कि मोदी की जयपुर रैली से वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या मिला, राजस्थान भाजपा को क्या मिला, क्या वसुंधरा राजे घाटे में रही, और इसके बाद हम बताएंगे कि दुष्यंत की सीकर रैली से जननायक जनता पार्टी को क्या मिला, और सबसे अंत में बात करेंगे कैथल रैली से इनेलो व अभय चौटाला को हुए नफा नुकसान की। 3 रैलियां और 3 सवाल, आपकी सभी जिज्ञासाओं का मिलेगा जवाब। एक एक करके बात करते हैं। इनेलो की रैली में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी बात होगी। आइए सबसे पहले मोदी की जयपुर रैली की बात। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इस रैली में मोदी के मंच पर अवश्य मौजूद रही, मगर पीएम और पार्टी का संदेश स्पष्ट रहा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में केवल मोदी का चेहरा ही आगे रहेगा। वसुंधरा का चेहरा सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे नहीं किया जाएगा। इससे एक बात दिख रही है कि मोदी के गुप्तचर उन्हें यह बता चुके हैं कि बिना वसुंधरा को आगे किए भी भाजपा राजस्थान के रण में सत्ता पाने जितना दम दिखाने में सक्षम है। निष्कर्ष की बात करें तो मोदी ने रण क्षेत्र को खुला छोड़ दिया है। वसुंधरा को रैली में अपने सामने संबोधन से भी दूर रखना बहुत कुछ कहता है। अब वसुंधरा को बैकफुट पर रहकर ही अन्य नेताओं की तरह काम करना होगा। अगर ऐसा उनके लिए संभव नहीं हुआ तो वह भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर नरेंद्र मोदी अभी झुकने वाले नहीं हैं। मोदी सामूहिक नेतृत्व को ही आगे बढ़ाएंगे और सत्ता मिलने पर चेहरा उनकी ही पसंद का होगा। रैली के बाद वसुंधरा के चांस काफ़ी कम हो गए हैं। उन्हें केवल भाजपा की मजबूरी का ही सहारा रहेगा, जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। दुष्यंत चौटाला की सीकर रैली में भीड़ कम नहीं रही, मगर भीड़ जुटाने के संसाधनों को लेकर एक पक्ष की आलोचना भी सामने आई है। नकारात्मक पक्ष को हटाकर देखें तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक जमाने में अपने परदादा चौधरी देवीलाल की संसदीय सीट रही सीकर में पूरा दमखम दिखा दिया है। जजप्पा का दावा राजस्थान की लगभग 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है। अब हम बताते हैं कि इस रैली से जेजेपी को क्या मिला। जजपा के पास राजस्थान में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह पाना ही है। यह भीड़ सीटों में परिवर्तित होगी ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा, मगर जेजेपी अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। जेजेपी जनाधार रखने वाले और राजस्थान में मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की टिकट पाने से वंचित 2-4 चेहरों को मैदान में उतारकर विधानसभा के द्वार तक संभवतः अपनी चाबी पहुंचाने में भी कामयाब हो सकती है। हरियाणा जितनी संख्या की उम्मीद करना अभी विश्वसनीय आंकड़ा नहीं माना जाएगा, लेकिन मेहनत पर सब कुछ निर्भर करेगा। जेजेपी को गहरी जड़ें जमाने के लिए राजस्थान में चुनाव तक नहीं बल्कि चुनाव बाद मेहनत करनी होगी। दुष्यंत को एक लाभ यह हुआ है कि अब हरियाणा के बाहर ताऊ की राजनीतिक विरासत पर उनकी पकड़ बढ़ेगी। इनेलो की बजाय अब राजस्थान में उन्हें स्वाभाविक राजनीतिक वारिस मान लिया जाएगा। दुष्यंत के छोटे भाई छात्र नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने जिस तरह छात्रों के बीच पकड़ बनाई है, उससे यह दिख रहा है कि जजपा के परिश्रमी नेतृत्व के लिए दीर्घकालीन नीति पर चलना मुश्किल नहीं होगा। एक लाभ यह भी हो सकता है कि भाजपा दुष्यंत चौटाला की पार्टी को राजस्थान के जाटों पर पकड़ बनाने के लिए जूनियर पार्टनर मान ले, क्योंकि भीड़ का दम कभी भी कम नहीं रहता। जेजेपी निकट भविष्य में राजस्थान में रोड शो की रणनीति भी बना चुकी है। संभव है इस तरह की कवायद पार्टी को अब नहीं तो आने वाले समय में तीसरी शक्ति के रूप में अग्रसर कर दे, राजस्थान में तीसरी शक्ति बना दे। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की कैथल रैली की। इस रैली में अभय चौटाला व उनके परिवार ने अब तक की सबसे अधिक ताकत लगाई थी। अभय चौटाला भीड़ जुटाने व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से अपने नाम की मार्मिक अपील कराने में तो कामयाब रहे, मगर दादा व पिता के जमाने के पुराने दोस्तों को छोड़कर वह कोई ऐसा बड़ा चेहरा लेकर नहीं आ पाए जो उनके लिए इंडिया गठबंधन के द्वार खोलने का काम कर दे। वैसे भी अब भाजपा से लेकर दूसरे कई दल ये कहने लग गए हैं कि इनेलो का अस्तित्व ही कांग्रेस विरोध पर टिका हुआ है, तो ऐसे में महागठबंधन की पेशकश ने इनेलो को ही नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का आईएनएलडी के मंच पर पहुंचना अहम रहा, मगर इसके पीछे अभय से लगाव से अधिक उनका अपना गणित भी है। उन्हें भविष्य में जेजेपी से लड़ने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला का साथ भी चाहिए। हिसार से उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा से सांसद है, लेकिन विधानसभा में उचाना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व उनके राजनीतिक विरोधी दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। यहाँ पर दुश्मन के दुश्मन दोस्त वाली कहावत लागू होती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का रैली में यह कहना कि मैं 77 साल का हूँ, जब तक जीवित रहूंगा किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता रहूंगा, यही प्रेरणा देवीलाल ने दी थी।
अहमियत रखता है। इससे ऐसा भी लगता है कि चौधरी वीरेंद्र की भाजपा के साथ दोस्ती लंबी नहीं चलेगी। अभय चौटाला को इस रैली में क्या मिला, इसका सटीक जवाब है पिता का आशीर्वाद। स्वास्थ्य कमजोर होने व उम्र का असर होने के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला ने कह दिया कि मैं अभय सिंह को तुम्हें सौंपता हूं, अभय सिंह के हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। अभय सिंह को अभी इससे संतोष करना चाहिए। उन्हें इस बात पर भी संतोष होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन, पंजाब से पारिवारिक मित्र सरदार सुखबीर सिंह बादल, जेडीयू से केसी त्यागी, शेर सिंह राणा व चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं ने रैली में पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया और नूह के पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने इनेलो में शामिल होकर चौधरी अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों को जिंदा रखा। जिस तरह कुछ नेताओं ने इंडिया गठबंधन से जुड़ने का संकेत दिया, उससे यह कह सकते हैं कि अभय चौटाला की उम्मीदें अभी भी बची हुई है, मगर हम पूर्व में अपना दृष्टिकोण बता चुके हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनने पर अभय चौटाला किसके साथ बात बनाकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की बात इसलिए क्योंकि रुकना उनके स्वभाव में नहीं है। आज यहीं पर विराम, फिर करेंगे किसी नए चेहरे पर, नए मुद्दे पर बात। धन्यवाद।